बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने मैथ की बुक स्टार्ट की थी क्लास 9 की और इसका यूनिट नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ था जिसका नेम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये पूरा चैप्टर कर लिया हुआ था। आज की वीडियो हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 7 यानी कि रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर 7 की 7.1, 7.2 और 7.3। इन वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो अब इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करते हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि एमसीक्यूज हैं, 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, जो करेक्ट आंसर है वहां पर सर्कल करना है। तो पार्ट नंबर 1 है, द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज रिटन एज। कि इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की जिसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी वो ये है, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। हमने सीखी थी y इक्वल एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर देखिए c इस तरफ आ गया है, एम एक्स इस तरफ आ गया है, c वाला इसका आंसर है। सेकंड वाला है द ग्रेडियंट। अब देखिए ग्रेडियंट स्लोप को भी ग्रेडियंट कहा जाता था। तो आप पढ़े द स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर। जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती थी तो इनका स्लोप आपस में इक्वल होता था। यानी कि सीखा था ना, m1 इक्वल है m2 जब पैरेलल होती थी, और जब परपेंडिकुलर होती थी तो मल्टीप्लाई -1 के इक्वल आता था। तो इस सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा ए वाला। और थर्ड वाला अभी देखें यहाँ पर वो कह रहा है प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लाई ग्रेडियंट स्लोप का -1 कब आता है, जब वो आपस में परपेंडिकुलर होती है। मैंने ऊपर आपको पहले यहाँ पर बता दिया है। तो इसका आंसर आएगा बी वाला। अब इससे नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 4, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पी और क्यू। कि मैंने पी और क्यू इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। यहाँ मैं वैल्यूज पुट करूँगा। तो ये देखें, ये है x1, ये y1, x2 ये y2। तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 4 माइनस 1 का स्केयर प्लस y2 जो कि है 6 माइनस 2 का स्केयर। वैसे ही 4 माइनस 1 तो ये आ जाएगा 3 का स्केयर, 6 माइनस 2 ये आ जाएगा 4 का स्केयर, 3 का स्केयर ये आ जाएगा 9 और 4 का स्केयर ये आ जाएगा 16। 9 प्लस 16 ये है 25। अब 25 किसका स्केयर है, 25 5 का स्केयर है। स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 5, जो कि ये ए वाला लिखा हुआ है। तो ए वाला इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5 है, द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट विथ एंड पॉइंट्स। कि एक लाइन है जिसके एंड पॉइंट ये दिए हुए हैं, मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला x प्लस x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इसमें वैल्यूज पुट करूँगा। x1 ये आ जाएगी -2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, और ये y1 है जो कि है 4 -2 डिवाइडेड बाई 2। अब मैंने -2 लिखा है, ये देखिए माइनस प्लस, वो माइनस तो मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया है। -2 प्लस 6 तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, और ये 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कट होके आ जाएगा 2 और 1। तो ये देखिए बी वाला लिखा हुआ है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 6, अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स डैश एंड डैश। के एक लाइन है वो इन दो पॉइंट से पास कर रही है, उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो जब दो पॉइंट्स दिए हों फिर इक्वेशन है y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब ये देखें, ये है x1 ये y1, ये है x2 और ये है y2। जब मैं यहाँ वैल्यूज पुट करूँगा y माइनस y1 की जगह पे ये आ जाएगा 2 इक्वल y2 वो है 5 और ये है 2। मैं पुट कर दूंगा 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1, और यहाँ पर x माइनस x1 है 1, वो मैंने पुट कर दिया है। y माइनस 2 इक्वल 5 माइनस 2 ये आ जाएगा 3, 4 माइनस 1 वो भी है 3, और ये x माइनस 1 वैसे ही। इससे नेक्स्ट y माइनस 2 ये वैसे ही y माइनस 2, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा x माइनस 1। अब ये देखें इनके जो चार ऑप्शन है एक तरफ y है तो मैं y इस तरफ रहने दूंगा, x माइनस 1 माइनस 2 है इस तरफ आगे प्लस 2, तो y इक्वल x प्लस 1। ये कौन सा ऑप्शन है, ए वाला, ये है इसका आंसर। लेकिन पेपर में जब आप ये सॉल्व करने लगेंगे काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो सिंपल ट्रिक ये है कि जो पॉइंट्स दिए होते हैं इनको पुट करते हैं। अब ये देखिए ये y है और x, पहला पॉइंट x होता है, दूसरा पॉइंट y। अगर इनको मैं यहाँ पर पुट करूँ तो y2, तो ये देखिए y की जगह पे आ जाएगा 2 इक्वल x की जगह पर 1, और ये +1 वैसे ही 1 + 1 2। जब ये इक्वल है इसका मीनिंग है ये ठीक है। अगर यहाँ मैं पुट करूँगा तो ये देखिए y की जगह पर 2, 3x की जगह 1 तो आ जाएगा 3 - 2 जो कि 1
इक्वल नहीं है 2 के, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर भी आप पुट करके देख लेंगे तो वो इक्वल नहीं आएंगे, तो ए वाला इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 7 है, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ पॉइंट स्लोप, के पॉइंट स्लोप की कौन सी इक्वेशन है लाइन की, वो ये है y माइनस वाई वन इक्वल एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये स्लोप है, और y1 x1 ये पॉइंट है। अब इससे नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 8, 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल है 0। इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जोन सा फर्स्ट MCQ था, कह रहा है उसमें कन्वर्ट करें। तो ये देखें y वाला मैं इस तरफ ही रहने दूंगा, ये आ जाएगा 3y इक्वल प्लस 2 है, इस तरफ आएगा तो माइनस 2x, माइनस 6 है, इस तरफ आएगा तो प्लस 6, y वैसे ही ये आ जाएगा माइनस 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड कर दिया मैंने, तो y इज़ इक्वल टू माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 को मैंने दोनों के डिनोमिनेटर में सेपरेट कर दिया है, तो ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 2 टाइम्स 6, तो ये मैंने 2 लिख दिया। अब ये देखिए कौन सा ऑप्शन है, ए वाला करेक्ट ऑप्शन है, मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिया है। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 9, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म इज़, तो लाइन की इक्वेशन सिमेट्रिक फॉर्म में, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ये सी वाला x माइनस एक्स वन ओवर काज अल्फ़ा इक्वल वाई माइनस वाई वन ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल आर। आप अपनी बुक पर पेज नंबर 133 पर देखें, वहाँ ये फार्मूला लिखा हुआ है। अब लास्ट वाला MCQ है, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म इज़, तो इसका आंसर आएगा डी वाला x काज अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल पी। ये थी इसकी ऑब्जेक्टिव। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, के एक ये पॉइंट दिया हुआ है, एक ये पॉइंट दिया हुआ है, इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इनके सोल्यूशन में मैं ये पॉइंट लिख लूँगा 2 3 और सेकंड वाला पॉइंट बी जो कि है 7 और 8। अब डिस्टेंस फार्मूला ये मैंने लिख लिया है, अब इसमें मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा। ये स्क्वायर रूट वैसे ही ये है x1 y1 x2 y2। अब x2 क्या है, वो है 7, तो यहाँ मैं लिखूँगा 7 माइनस x1 2 का स्क्वायर प्लस y2 वो है 8 8 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 7 माइनस 2 ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर ये है 25, तो यहाँ मैं लिख दूंगा स्क्वायर रूट 25 प्लस अगेन 5 का स्क्वायर, इसकी जगह भी आ जाएगा 25 प्लस 25 ये है 50। अब 50 को मैं लिख सकता हूँ 25 मल्टीप्लाई 2, और ये 25 ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 2 वैसे ही स्क्वायर रूट से कैंसिल 5, और ये 2 का स्क्वायर रूट वैसे आ जाएगा, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मिड पॉइंट, सेंटर वाला पॉइंट फाइंड करना है ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, कि एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है, कह रहा है उसका मिड पॉइंट फाइंड करें। तो सबसे पहले यहाँ मैं लेट कर लूँगा कि ये पॉइंट है ए जो कि है 4 माइनस 2, इसको मैं कह दूँगा नाम बी जो कि है माइनस 6 और 3। तो यहाँ फिर मैं लिखूँगा m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये मैंने लिख लिया है। अब मिड पॉइंट का फार्मूला वो इक्वल है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इसमें मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा, x1 4 है और ये माइनस 6, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 6, ये प्लस है तो प्लस माइनस वो माइनस ही हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, y1 वो है माइनस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, 4 माइनस 6 ये आ जाएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 वैसे ही, और ये माइनस 2 प्लस 3 वो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 वैसे ही, 2 2 से कैंसिल ये आ जाएगा -1 और 1 ओवर 2 वैसे ही, ये है इसका आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट द ग्रेडियंट, यानी कि स्लोप वो मैंने कैलकुलेट करनी है ऑफ द लाइन, लाइन की पासिंग थ्रू जो कि गुजर रही है द पॉइंट, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है, कह रहा है एक लाइन इन दोनों पॉइंट में से गुजर रही है, इस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है। तो स्लोप का फार्मूला वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि स्लोप जिसको मैं m से डिनोट करता हूँ वो है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब ये देखें ये है x1 ये y1 ये है x2 ये है y2, तो y2 इसकी जगह मैं लिख दूंगा 6 माइनस y1 की जगह पे ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई x2 इसकी जगह पे आ जाएगा 4 और x1 की जगह पे 1, 6 माइनस 2 वो आ जाएगा 4 और 4 माइनस 1 वो आ जाएगा 3, तो 4 ओवर 3 ये मैंने स्लोप फाइंड कर ली है।
अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, कि लाइन की मैंने इक्वेशन फाइंड करनी है इन द फॉर्म, जिसकी फॉर्म इस तरह की हो, डेट पासिस थ्रू द पॉइंट्स, जो कि एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। आगे इस तरह का एमसीक्यूज भी किया है कि जब दो पॉइंट्स हो उसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला है, वो है y माइनस वाई वन इक्वल वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब ये मैं फार्मूले आपको इसलिए नहीं समझा रहा और ना ही दिखा रहा कि कहाँ पे लिखे हुए हैं, क्योंकि 7.2 में मैंने डिटेल से यही सारी चीज़ें समझाई थी। अगर आपको इनकी समझ नहीं लग रही तो 7.2 वाली वीडियोस आप देखें, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अब यह मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, y माइनस ये देखिए ये है x1 y1, ये है x2 और ये y2। y1 की जगह मैं पुट कर दूंगा 7 इक्वल y2 की जगह पर 11 माइनस 7 और x2 5 माइनस 3, वो मैं यहाँ मैंने पुट कर दिया है 5 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस एक्स वन की जगह पर ये मैंने 3 पुट कर दिया है। अब ये y माइनस 7 वैसे ही 11 माइनस 7 वो आ जाएगा 4 और 5 माइनस 3 ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3 वैसे ही 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4, तो ये आ जाएगा y माइनस 7 इक्वल 2 इंटू एक्स माइनस 3 वैसे ही y माइनस 7 वैसे ही 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 2x 2 3 टाइम ये 6। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि इस फॉर्म में लाना है, यानी कि एक तरफ y, तो मैं y को यहाँ पे रहने दूंगा, ये 2x माइनस 6 ये माइनस 7 इस तरफ आ गया प्लस 7, तो ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1। ये मेरा आंसर है क्योंकि इस फॉर्म में आ गई है। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसकी स्टेटमेंट है इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल, यानी कि दो लाइनें हैं, मिसाल के तौर पर एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, आपस में पैरेलल है यानी कि आपस में एक दूसरे की तरह हैं। एंड वन लाइन हैज़ अ ग्रेडियंट, यानी कि ग्रेडियंट स्लोप को कहते हैं, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि इस लाइन का स्लोप है 2/3। व्हाट इज़ द ग्रेडियंट ऑफ द अदर लाइन, कह रहा है दूसरी लाइन का स्लोप क्या है वो फाइंड करें। तो जब दो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं इसका मीनिंग है कि पहली लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप के इक्वल होता है। ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको ये समझाया था, ऑलमोस्ट तीसरा या दूसरा एमसीक्यूज है ये। अब देखिए यहाँ मैं लिखूँगा ग्रेडियंट ऑफ गिवन लाइन, इसका स्लोप क्या है, वो है 2 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ मैं लिखूँगा ग्रेडियंट ऑफ पैरेलल लाइंस विल बी सेम, ये मैंने बताया हुआ है कि आपस में इक्वल होते हैं यानी कि सेम है, तो जिसकी वजह से ग्रेडियंट ऑफ अदर लाइन वो भी आएगा 2/3। यहाँ तक इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 7, एन एयरप्लेन नीड्स टू फ्लाई फ्रॉम सिटी ए टू कोऑर्डिनेट्स 12 5 टू सिटी बी एट कोऑर्डिनेट्स 8 - 4, कि एक एयरप्लेन है जिसको उड़ने के लिए ज़रूरत है सिटी ए के कोऑर्डिनेट ये हैं और दूसरे सिटी के कोऑर्डिनेट ये हैं। कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन दिस टू सिटीज़, यानी कि कह लें कि एक सिटी ए ये है दूसरा सिटी बी ये है। कह रहा है इनकी जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है ना वो फाइंड करना है। सिंपल अल्फाज में बताऊँ तो डिस्टेंस फार्मूला मैंने फाइंड करना है, तो यहाँ मैं कह दूंगा लेट सिटी ए को मैं ए कह दिया है वो है 12 5 और दूसरा बी है इसको वो कह दूंगा मैं 8 और -4। अब ए और बी का डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा, तो ये मैंने डिस्टेंस फार्मूला लिखा है, ये है x1 y1 और ये x2 y2। इसलिए ऐसे यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं, ये देखें 8 - 12 वो आ जाएगा -4 और -4 -5 वो है -9। -4 का स्केयर 16 और -9 का स्केयर 81, इन दोनों को मैंने ऐड किया है तो वो आ गया है 97। क्या ए और बी का दो सिटीज़ का डिस्टेंस, अगर इनको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो आता है 9.84। इसके साथ मैं लिख दूंगा यूनिट्स, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 8, इन अ लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट द पाथ स्टार्ट एट, एक ये पॉइंट दिया हुआ है एंड एंड एट 10 7, एक ये पॉइंट दिया हुआ है। फाइंड द मिड पॉइंट, यानी कि एक ये पॉइंट है इसको मैं कह दूंगा ये पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। कह रहा है इनके दरमियान वाला जो मिड पॉइंट है ये फाइंड करें। तो मिड पॉइंट का फार्मूला वो काफ़ी दफ़ा यूज़ किया है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये इसको मैं कह दूंगा m, और यहाँ पर पहले मैं हेडिंग दूंगा लेट, कि इस पॉइंट को मैंने a का नाम दिया है जो कि है 2 और 3, दूसरे पॉइंट को मैंने b का नाम दिया है वो है 10 और 7। और यहाँ फिर मैं लिखूँगा m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, कि m इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो मैंने m नाम दे दिया है। अब ये देखें ये है x1 y1 x2 और ये है y2, ये आ जाएगा 2
प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 और 3 प्लस 7 वो मैं लिख दूंगा 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2। 2 प्लस 10 यह आ जाएगा 12/2। 3 प्लस 7 यह आ जाएगा 10/2। 2 6 टाइम 12 तो ये आ जाएगा 6 और 2 5 टाइम 10 तो ये आ जाएगा 5। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अ ड्रोन इज़ फ्लाइंग फ्रॉम पॉइंट कि एक ड्रोन है जो उड़ रहा है इस पॉइंट से टू पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया है ऑन द ग्रिड। ग्रिड यानी कि उसमें कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। कैलकुलेट द ग्रेडियंट। अब देखिए ग्रेडियंट किसको कहते हैं, स्लोप को भी ग्रेडियंट कहते हैं। ये आपने याद रखना है, कंफ्यूजन और पेपर में अगर ग्रेडियंट आए तो आपने परेशानी होना, स्लोप को ही ग्रेडियंट कहा जाता है। ऑफ द लाइन अलोंग विच द ड्रोन इज फ्लाइंग एंड द टोटल डिस्टेंस। यानी कि एक मैंने ग्रेडियंट फाइंड करना है और दूसरा मैंने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैं पॉइंट लिख लूँगा, एक है 2 और 3 और दूसरा पॉइंट है 10 और 15। अब ये देखिए मैंने स्लोप फाइंड करना है, चाहे आप ग्रेडियंट लिखते, इसको एम से डिनोट करते हैं। 2 पॉइंट दिए हो, फिर क्या फार्मूला है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। मैं वैल्यूज पुट करूंगा, ये है x1 y1 x2 y2। तो मैंने इस फार्मूले में देखे वैल्यूज पुट की हैं। 15 माइनस 3 वो आ गया 12 और 10 माइनस 2 ये आ गया 8। अब देखे 4 2 टाइम 8 और 4 3 टाइम 12। तो यहाँ मैं लिख दूंगा कि मेरे पास स्लोप वो आ गया है 3/2। अब मैंने डिस्टेंस फाइंड करना है। अब डिस्टेंस का क्या फार्मूला है, यह है स्केयर रूट x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। इसमें सिंपल मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ। ये देखें मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं, यही वैल्यूज़ यहाँ पुट की हैं। अब 10 माइनस 2 ये आ जाएगा 8 का स्केयर, 5 माइनस 3 ये आ जाएगा 2 का स्केयर, 8 का स्केयर ये है 64 और 2 का स्केयर ये है 4। 64 प्लस 4 ये आ जाएगा 68। तो इस फार्मूले में सिंपल ये वाली वैल्यूज़ मैंने इसमें पुट की हैं। 10 माइनस 2 वो आ जाएगा 8 और 15 माइनस 3 वो आ जाएगा 12। 8 का स्केयर 64 और 12 का स्केयर 144। जब ऐड करूँगा ये आ जाएगा 208। और जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 14.42। इसके साथ मैं लिख दूंगा यूनिट्स। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट ये है इसका क्वेश्चन नंबर 10। फॉर अ लाइन विद अ ग्रेडियंट ऑफ -3 कि एक लाइन है जिसका ग्रेडियंट है -3 यानी कि m की वैल्यू स्लोप वो दिया हुआ है -3 एंड अ y इंटरसेप्ट ऑफ 2। अब आप अपनी बुक पर 132 पेज पर देखें तो मैंने 7.2 में डिटेल से समझाया था। जब y इंटरसेप्ट हो तो ये c के इक्वल होता है। तो सोल्यूशन में चाहे मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि मेरे पास m इक्वल है -3 के और c ये इक्वल है 2 के। इससे नेक्स्ट वो कह रहा है राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन इन कि लाइन की इक्वेशन फाइंड करें। पहले ए वाला पार्ट करते हैं, तो यहाँ मैं हेडिंग दे दूंगा ए। क्या है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म किया है पेज नंबर 132 पर ही है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो सिंपल मैं वैल्यूज पुट करूँगा, y इक्वल एम की जगह पर ये -3x प्लस सी की जगह पर 2। तो ये ए वाले का आंसर है, सिंपल है। अब इससे नेक्स्ट है बी वाला पार्ट, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूजिंग द पॉइंट। अब ये देखें पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ मैं हेडिंग दूंगा बी। पॉइंट है मेरे पास 1 और 2। अब स्लोप वो दी हुई है, यहाँ मैं कह दूंगा कि स्लोप ही है वो है -3। अब जब स्लोप दी हो और पॉइंट दिया हो फिर क्या फार्मूला है, फिर है y माइनस y1 इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1। तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करूँगा, y माइनस y1 की जगह मैं लिख दूंगा 2 इक्वल m की जगह पर इसकी वैल्यू -3, x माइनस x1 की जगह पर 1। अब यहाँ पर देखें y इंटरसेप्ट 2, आप सोच रहे होंगे मैंने क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर इसका काम ही नहीं है इसलिए मैंने ये वैल्यू नहीं लिखी। अब ये y माइनस 2 वैसे ही मैं लिख दूंगा, y माइनस 2 इक्वल -3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा -3x और माइनस माइनस ये आ जाएगा +3। अब आपकी बुक पर यहाँ तक ये आंसर लिखा हुआ है। अब पेपर में तो आपको याद नहीं होगा कि मैंने यहाँ तक स्टॉप करना है, इसलिए चाहे आप नेक्स्ट ये भी सॉल्व कर देंगे तो वो गलत नहीं होगा। अब ये देखें y -2 वैसे है, ये -3x इस तरफ आएगा तो +3x +3 है इस तरफ आएगा, -3 इक्वल 0। जब मैं अरेंज करूँगा तो 3x प्लस y -2 -3 यह आ जाएगा -5 इक्वल 0। ये है इसका आंसर।
अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर सी, 2 पॉइंट फॉर्म यूजिंग द पॉइंट। अब देखिए 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक है 1 2 और दूसरा पॉइंट है 4 और -7। जब 2 पॉइंट्स दिए हो, इक्वेशन फाइंड करने का क्या फार्मूला है, वो है y माइनस वाई वन इक्वल y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये देखिए ये है x1 y1, ये है x2 y2। सिंपल इसमें वैल्यू पुट करनी है। y माइनस वाई वन वो है 2, तो मैं यहाँ लिख दूंगा y माइनस टू इक्वल y2 माइनस वाई वन के -7 -2, वो मैं यहाँ पुट कर दूंगा -7 -2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 वो है 4 -1, वो मैं यहाँ पुट कर दूंगा 4 -1 इंटू x माइनस x1 है 1, वो मैंने पुट कर दी है। अब आपकी बुक के पीछे आंसर है कि ये यहाँ पे आके डिवाइड हो रहा है, यानी कि y माइनस टू डिवाइडेड बाय, चले मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ कि y माइनस टू डिवाइडेड बाई -7 -2 इक्वल x माइनस वन डिवाइडेड बाई ये 4 -1। आपकी बुक के पीछे ये आंसर है। चाहे आप ये आंसर लिख दें, अगर इसको आप सॉल्व कर दें तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सॉरी आंसर आपका गलत नहीं होगा। ये है y माइनस टू, वैसे ही -7 -2 ये आ जाएगा -9 और 4 -1 वो आ जाएगा 3 और ये x -1 वैसे ही, ये y माइनस टू वैसे ही 3 टाइम 9 तो ये आ जाएगा -3 इंटू एक्स माइनस वन। वाई माइनस टू इक्वल -3x माइनस माइनस वो आ जाएगा +1। अरेंज कर लूँगा, इसको भी उस तरफ ले लूँगा तो ये y माइनस टू प्लस 3x प्लस 1 इस तरफ आ गया -1 इक्वल टू 0। अब अरेंज करूँगा तो 3x प्लस वाई माइनस टू माइनस वन ये आ जाएगा -3 इक्वल 0। ये है इसका आंसर। माइनस माइनस ये आ जाएगा प्लस और 3 1 टाइम 3। अब अरेंज कर लूँगा मैं, y माइनस टू प्लस 3x प्लस 3 है इस तरफ आएगा -3 इक्वल टू 0। तो 3x प्लस वाई माइनस टू माइनस 3 ये आ जाएगा -5 इक्वल 0। ये है इक्वेशन। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर डी के इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इक्वल 1। इस फॉर्म में मैंने कन्वर्ट करना है, उसके लिए पहले मैं ये यूज़ करूँगा कि ग्रेडियंट -3 है, वाई इंटरसेप्ट 2 है। तो इस लिहाज से मैंने पार्ट नंबर ए जब सॉल्व किया था तो मेरे पास देखिए ये इक्वेशन बनी थी y इक्वल -3x प्लस सी। यहाँ पर c की जगह मैंने 2 लिखना था, बाय मिस्टेक मुझसे लिखा नहीं गया, तो आप इसको भी करेक्ट कर लें कि पार्ट ए में यहाँ पर 2 आएगा। तो यह है y इक्वल -3x प्लस 2, वो मैं यहाँ पर लिख लूँगा कि y इक्वल है -3x प्लस 2। अब ये -3x है, इसको मैं इस तरफ ले जाऊँगा तो ये आ जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल 2। अब जो मैंने प्रूफ करना है इंटरसेप्ट फॉर्म, इसकी राइट साइड पर 1 होता है तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 1। अब ये देखिए इनको मैं सेपरेट कर दूंगा, 3x डिवाइडेड बाई 2 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 1। अब मैंने यहाँ पर 1 तो बना लिया है, लेकिन देखें x के साथ भी 1 है, y के साथ भी 1 है, तो ये आ जाएगा x ओवर 2, ये नीचे चले जाएगा, वो आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस y ओवर 2 इक्वल है 1। ये है इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म। और बुक के पीछे ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर ई जो कि है सिमेट्रिक फॉर्म। तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए नया है। सिमेट्रिक फॉर्म आपकी बुक पर पेज नंबर 133 पर है। इसका फार्मूला है x माइनस x1 डिवाइडेड बाय कॉज अल्फ़ा इक्वल y माइनस y1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा इक्वल r, यानी कि r जो सा मैं आपको बताऊंगा इसकी वैल्यू जब फाइंड करेंगे। तो ये जो इक्वेशन है वो मैं यहाँ पर लिख लूँगा, जैसे पार्ट नंबर 1 में फाइंड की थी, वो आई थी y इज़ इक्वल टू -3x प्लस 2। तो इसको जब मैं अरेंज करूँगा, -3x इस तरफ आएगा तो वो आ जाएगा +3x, ये प्लस वाई वैसे ही +2 है इस तरफ आगे -2 इक्वल 0। अब इसको जब मैं कंपेयर करूँगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, इसके साथ कंपेयर करूँगा, देखिए a की वैल्यू आ गई है 3, तो मैं यहाँ पुट कर दूँगा, लिख दूँगा कि a इक्वल है 3, b की वैल्यू की आई है वो है 1 और c की वैल्यू -2, तो मैं यहाँ लिख दूँगा b की वैल्यू 1 आई है और c की वैल्यू -2। अब ये देखें ये फार्मूला है, इसमें मैंने फाइंड क्या क्या करना है, एक तो मैंने काज अल्फ़ा फाइंड करना है, एक मैंने साइन अल्फ़ा फाइंड करना है, फिर r फाइंड करना है, फिर y1 और x1 वो पॉइंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं कॉज अल्फ़ा फाइंड करने लगा हूँ। तो फार्मूला जो कि 7.2 के लास्ट क्वेश्चन में यूज़ किया था,
जो कि 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 या 10 में यूज़ किया था कि कॉज अल्फ़ा वो इक्वल है ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपके पास बुक है तो आप अपनी बुक पर पेज नंबर 139 की पहली लाइन पर ही देखें। कॉज अल्फ़ा का फार्मूला भी लिखा हुआ है, साइन अल्फ़ा का फार्मूला भी लिखा हुआ है और पी का फार्मूला भी लिखा हुआ है। तो काज अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा का ये वाला फार्मूला मैंने यूज़ किया है। तो ये मैंने काज अल्फ़ा का फार्मूला लिखा है। अब इसमें देखें, कॉज अल्फ़ा इक्वल ए की जगह पर यह आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय ए की जगह पर यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर और बी की जगह पर 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कॉज अल्फ़ा इक्वल 3 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 और 1 का स्क्वायर 1। यानी कि मेरे पास कॉज अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है 3 ओवर स्क्वायर रूट 10। अब देखिए यहाँ पर ही मैं साइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करने लगा हूँ। तो साइन अल्फ़ा ये इक्वल है बी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो साइन अल्फ़ा इक्वल बी की जगह पर यह आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ए और बी ये वैल्यू है वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। जैसे ये देखिए ये सारा सॉल्व किया है सिंपल, वैसे ही आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 तो ये आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 10। ये मैंने साइन अल्फ़ा की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। तो ये देखिए मैंने कॉज अल्फ़ा की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। अब मैं x1 और y1 वो पॉइंट फाइंड करूँगा। ये इक्वेशन क्या है, y इक्वल -3x+2, इसको मैं कह दूंगा ये है इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए ये पॉइंट x1 y1 फाइंड करने हैं। जैसे कि यहाँ पर ये पॉइंट दिए होते थे, इसको मैं कहता था x1, इसको मैं कहता था y1, इस तरह ये दो पॉइंट्स दिए होते थे। अब इसमें मैं अपनी आसानी के लिए x की जगह पर 1 पुट कर दूंगा। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं 1 ही पुट करूँ, आपकी चॉइस है, आप 2 पुट कर लें, 3 पुट कर लें, 5 10 जो आपका दिल करे वो पुट कर ले x की जगह पर। लेकिन मेरा क्वेश्चन आसान हो इसलिए मैं x की जगह पर मैं 1 पुट करूँगा। तो यहाँ मैं कह दूँगा पुट x इक्वल 1 इन इक्वेशन 1। तो ये देखिए y इक्वल क्या है -3x+2। तो मैं यहाँ लिख दूँगा -3x की जगह पर 1 + 2 वैसे ही y इक्वल 3 1 टाइम तो ये आ जाएगा 3 + 2 y इक्वल आया है -1। यानी कि मेरे पास पॉइंट के आगे है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में पहले x होता है बाद में y। तो मेरे पास x है 1 और y है -1। ये देखिए मेरे पास पॉइंट भी आ गया है, मैंने कॉज अल्फ़ा भी फाइंड कर लिया है, साइन अल्फ़ा भी फाइंड कर लिया है। यानी कि x1 भी फाइंड कर लिया है, y1 भी फाइंड कर लिया, वह है कॉज अल्फ़ा भी साइन अल्फ़ा भी। अब r फाइंड करना है। r का फार्मूला है r इक्वल स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखिए r इक्वल स्क्वायर रूट, ये b को मैं सही करके लिख लेता हूँ, ये b का स्क्वायर। अब a क्या है 3 और b क्या है 1, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर और b की जगह पर 1 का स्क्वायर। तो r इक्वल 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 9 + 1 आगे 2 दफ़ा ये सॉल्व किया है, 9 + 1 वो है 10। तो यह मैं सिंपल लिख दूंगा कि r है मेरे पास स्क्वायर रूट 10। अब ये देखिए सिमेट्रिक वाला जो सा फार्मूला वो मैं लिखूंगा x माइनस x1 ओवर कॉज अल्फ़ा इक्वल है y माइनस y1 ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू r। तो x माइनस x1 ये पॉइंट है x1, ये है पॉइंट y1। तो x1 की जगह पर 1 डिवाइडेड बाय कॉज अल्फ़ा जो कि आया है 3 ओवर स्क्वायर रूट 10। तो मैं लिख दूंगा 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 10 इक्वल y माइनस y1 क्या है -1। तो ये देखिए माइनस माइनस वो क्या हो जाएगा +1, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा ये आया है 1 ओवर स्क्वायर रूट 10। तो मैं लिख दूंगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 10 इक्वल r जो कि है स्क्वायर रूट 10 वैसे ही। अब आपकी बुक पे पीछे ये आंसर नहीं है, वहाँ पर आंसर और कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जो क्वेश्चन है जो फार्मूला है उस लिहाज से ये आंसर आता है। हाँ यहाँ मैंने आपको कहा था कि x की जगह पर आप जो मर्ज़ी वैल्यू पुट कर ले, मैंने 1 पुट की है। अगर आप 2 3 4 कोई और वैल्यू पुट करेंगे तो सिंपल आपका ये 1 और ये 1 यहाँ पर जो वैल्यू आपकी आएगी उस लिहाज से यहाँ पर आएगा, जो भी वैल्यू आए गलत नहीं होगी। पैटर्न जो से है वो मैंने आपको बता दिया है, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका एफ वाला पार्ट कि नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म क्या है, एक्स कॉज अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल पी, ये है नॉर्मल फॉर्म। इसमें देखें मैंने अल्फ़ा फाइंड करना है और पी फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख लूँगा जो कि है y इक्वल -3x + 2, जो कि पार्ट नंबर ए में मैंने सॉल्व करके आंसर मेरा आया था।
अब इसको जब मैं अरेंज करूँगा, ये -3x इस तरफ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x + y + 2 इस तरफ आएगा -2 = 0। वही कि a मेरे पास किसके इक्वल है, अगर मैं कंपेयर करूँ, चलिए लिख लेता हूँ अगेन, ax + by + c = 0। a इक्वल है 3, b इक्वल है 1 और c इक्वल है -2। जैसे अभी ऊपर किया था, ये वैल्यूज़ इनको मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि a इक्वल आए मेरे पास 3 के, b इक्वल आया है 1 के और c किसकी इक्वल है -2 के। अब देखिए मैंने क्या फाइंड करना है, पहले मैं p फाइंड कर लेता हूँ। तो p का फार्मूला p इक्वल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला क्वेश्चन में मैंने करवाया था। अगर आपने अगेन देखना है तो पेज नंबर 139 के स्टार्ट में p वाला फार्मूला लिखा हुआ है। तो ये देखिए p इक्वल एब्सोल्यूट वैल्यू c की वैल्यू है -2, वैसे ही डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a की जगह पर 3 का स्क्वायर और b 1 का स्क्वायर। एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देती है, तो ये आ जाएगा +2 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 + 1, यानी कि मेरे पास p की वैल्यू आ गई है 2/√10। ये मैंने p की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब अल्फ़ा फाइंड करना है, कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। जिस तरह अभी ऊपर मैंने यूज़ किया है, आप इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये देखें, ग्रेडियंट किसके इक्वल है -3, तो यहाँ मैं लिखूँगा कि मुझे गिवन है कि स्लोप यानी कि m इक्वल है मेरे पास -3। और आपकी बुक पर पेज नंबर 129 पर लिखा हुआ है कि स्लोप यानी कि m वो इक्वल है tan अल्फ़ा के। 7.2 के स्टार्ट में मैंने सारा ये बताया था। अब देखें m की जगह मैं यहाँ लिख दूँगा कि tan अल्फ़ा वो इक्वल है -3। मैंने अल्फ़ा फाइंड करना है, tan इस तरफ आएगा तो वो हो जाएगा tan इनवर्स और ये -3 वैसे ही। तो अल्फ़ा tan इनवर्स -3 जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -71.56 डिग्री वैसे ही। अब ये फार्मूला जो कि मैंने ये यहाँ पर लिखा है, जो कि बुक पर पेज नंबर 135 पर भी है कि नॉर्मल फॉर्म क्या है, वो मैं यहाँ पर लिख लूँगा कि x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इक्वल है p के। तो ये देखिए x वैसे ही कॉज अल्फ़ा की जगह ये मैं लिख दूंगा -71.56 डिग्री प्लस वाई साइन वो मैं वैसे ही लिख लूँगा और अल्फ़ा की जगह पर ये -71.56 डिग्री इक्वल p जो कि मैंने फाइंड किया है 2/√10, वो मैं लिख दूंगा 2/√10। ये है इसका आंसर। और यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर लिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।